भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। आखिर क्यों भारत को केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत थी और ये राज्यों से क्यों अलग है? क्या इन यूटीज को राज्यों के साथ मर्ज करना संभव है या नहीं? सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों कुछ क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यूनियन टेरिटरीज का जो कॉन्सेप्ट था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के साथ आया था। उस वक्त पहली बार कुछ एरियाज को यूटी डिक्लेयर करने के बारे में सोचा गया था, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि देश में कुछ एक क्षेत्र जनसंख्या और एरिया के हिसाब से बहुत छोटे हैं, उनकी अलग संस्कृतियां हैं या आसपास के राज्यों से बहुत अलग हैं और कुछ एक तो राज्यों से बहुत दूर। इसलिए सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाए जिन पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से काफी अलग होते हैं। संविधान के अनुसार राज्य एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जिसकी अपनी सरकार होती है, विधानसभा होती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। राज्यों में जनता अपना मुख्यमंत्री चुनती है और सबसे बड़ी बात, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से बड़े होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल हो भी सकता है और नहीं भी। असल में ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार शासन चलाती है। हालांकि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, यहाँ एलजी नियुक्त किए जाते हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है। भारत में 28 राज्यों के अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इन 8 में से 5 यूटी भारत के लिए सबसे जरूरी क्यों हैं? सबसे पहले बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की। शुरुआत में दिल्ली एक राज्य ही था, लेकिन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये राष्ट्रीय राजधानी है और पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका डायरेक्ट कंट्रोल केंद्र के हाथों में होना सही है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने इसकी धारा 370 हटाई, जिससे जम्मू और कश्मीर जो राज्य था वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर ने काफी संघर्ष देखा। पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर विवाद, आतंक और ना जाने क्या क्या। इसलिए इसकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी था कि इसे सीधे केंद्र के अधीन यूटी बनाकर ही रखा जाए, कम से कम तब तक जब तक पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध सही नहीं हो जाते। अब रही बात लद्दाख की, तो यहाँ भी चीन के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर दिक्कतें हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट एक्शन और सही कंट्रोल के लिए इसका यूटी रहना जरूरी है। लक्षद्वीप ये अरब सागर में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड है। ये भारत की जो मेनलैंड है उससे बहुत दूर है, इसलिए इसका डायरेक्ट चार्ज केंद्र के हाथों में सही है। उधर अंडमान और निकोबार के साथ भी ऐसा ही है। ये भी भारत की मेनलैंड से दूर हिंद महासागर में है, इसलिए इसे भी केंद्र शासित प्रदेश ही रहना चाहिए। लेकिन बाकी 3 केंद्र शासित प्रदेशों का यूटी बने रहना क्या सही है? 1947 में भारत की आजादी के साथ पंजाब के भी 2 टुकड़े हुए थे। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा भारत में बचा। साथ ही पंजाब की पुरानी राजधानी लाहौर भी पाकिस्तान में चली गई। अब पंजाब को नई राजधानी की जरूरत थी, इसलिए 28 मार्च 1948 को कुछ गांवों को मिलाकर चंडीगढ़ बना, जिसे पंजाब की राजधानी बना दिया गया। लेकिन जब 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ कर दी गई और तब से इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। दरअसल चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की बाउंड्री पर है, इसलिए दोनों इस पर अपना दावा करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 1970 में केंद्र सरकार ने कहा था कि चंडीगढ़
पूरे तरीके से पंजाब में जाना चाहिए और हरियाणा को अगले 5 सालों में अपनी एक अलग राजधानी बनाने को कहा था, जो अब तक नहीं बनी। यही नहीं, हिमाचल भी चंडीगढ़ पर करीब 7% के आसपास अपना दावा करता है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 4 अलग अलग क्षेत्रों से बना है। दादर गुजरात का छोटा सा क्षेत्र है, दमन गुजरात के तट पर एक कोस्ट है, जबकि दीव गुजरात के तट पर एक आइलैंड है और नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बसा है। पुडुचेरी, जिसे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, इसमें 4 जिले या क्षेत्र हैं। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनाम। वैसे तो ये चारों जिले पुडुचेरी यूटी में आते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु से घिरे हैं, जबकि यानम आंध्र प्रदेश से और माहे एरिया केरल से बाउंड्री शेयर करता है। असल में इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों को उन राज्यों में मर्ज कर देना चाहिए जिनके साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक देश की बात कर रहे हैं तो 75 साल बाद भी इंडियन यूटीज को लेकर जो दिक्कतें हैं, चाहे वो बाउंड्री को लेकर हैं या डेवलपमेंट को लेकर, केंद्र और राज्य सरकारों और जनता को इस पर विचार करना चाहिए। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी सिर्फ यही कहना चाहता है कि चीन के साथ चल रहे विवाद को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश को यूटी बना देना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार राज्य के शासन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके।